एक व्यक्ति का संबंध कई प्रकार का हो सकता है। संबंध एक प्रकार का नहीं होता। रागात्मक संबंध, भावात्मक संबंध, शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, पारिवारिक संबंध, संबंध का जाल बुना हुआ है मानव जीवन। एक तरह से कहिए, संबंधों के जाल के तहत मनुष्य जीता है, रहता है। लेकिन उन संबंधों को किस तरह से निर्वहन करें, संबंधों का निर्वहन करना बहुत ही गंभीर, या संबंधों का निर्वहन करना बड़ा ही कठिनाईपूर्ण कार्य है। प्रायः लोग अपने संबंधों में बिगाड़ पैदा करते, और वो बिगाड़ पैदा करने का कारण है कि उस संबंध में अपना स्वार्थ, अपना हित को प्राथमिकता देना। एक रस्सी है जो कहीं से बंधी है, आप अपने हाथ से उस रस्सी को खींच रहे, पकड़े, और खींचते हुए आपके हाथ में उसकी दाग पड़े। जितना जोर से आप उस रस्सी को पकड़िएगा, उतना जोर से आपके हाथ में वो रस्सी चिन्ह बनाएगी। और जब उसको खींचेंगे तो एक सीमा तक आप उसको खींच सकते, लेकिन उस सीमा से जब अधिक हो जाएगा तो आपकी भार से वो रस्सी टूट जाएगी। आपके खिंचाव से, प्रायः आप देखे होंगे कि कभी किसी रस्सी को आप पकड़ के खींचते हैं तो अधिक जब आप जोर लगाते हैं तो वो रस्सी क्या होती है, कहीं से न कहीं से टूट जाती है। ठीक संबंध भी एक रस्सी की तरह है। जब आप अपने स्वार्थ की मुट्ठी में पकड़ करके उसको खींचते हैं, होता क्या है, रस्सी टूट जाती है, बिखराव। क्योंकि वह उतना ही भार सहन करेगा जितना वह सह सकता। तो संबंध को, किसी भी संबंध को जो है स्वार्थ, लोभ और निजी हित से जोड़ करके नहीं चलता। संबंध को समान जब बनाएगा, समान संबंध, तो वह संबंध अस्थायी होता है, वह संबंध चिरकाल तक होता है। इसलिए संबंध में सहजता होती है, क्योंकि जिस संबंध को बना करके हम चल रहे हैं, वह संबंध जिससे संबंध है उसका भी तो संबंध है। जहां से आपका संबंध है वह संबंध उसका भी आपसे संबंध, आपकी उससे अपेक्षा है तो उसकी भी आपसे अपेक्षा है। ये तो एक दूसरे से अपेक्षा हो, और उस अपेक्षा की रस्सी को अब आप कितना सहजता से पकड़े हैं आप पर निर्भर है। व्यक्ति को सहजता से पकड़ना, व्यक्ति को सहजता से खींचना चाहिए, लेकिन अधिक जोर बल लगाएंगे, अपने ओर खींचना चाहेंगे तो वह रस्सी। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे अनुसार ही चले, होता क्या, अब उसका भी अपना प्रभुत्व है, अपनी संप्रभुता है, अपनी इच्छा है, अपनी कामना है,
अपना जीवन है, तो और उसका आप ध्यान नहीं रखेंगे और कहेंगे कि मेरे ही अनुसार आप चलो, तो उसकी संप्रभुता, इच्छा, या और स्थिति का क्या मूल्य है? तो उसमें क्या होता है, ऐसे में दरारें टूटता है, क्योंकि उस पर लोड हो गया, भार नहीं हो। हम उतना भार दें जिससे वो सहजता से ढो सके, सह। तो व्यवहारिक संबंध भी होता है। व्यवहार में हम किससे कितना संबंध रखते हैं, जितना हम उनसे उनको देते हैं उतना ही हम उनसे लें। यदि लेते हैं, नहीं तो संबंध देने का, यदि देता है और लेता नहीं है, लेने की कामना नहीं रहती है, तो वह संबंध अस्थायी है। गीता में भी आया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचित्। ये कर्मण्येवाधिकारस्य का मतलब है कि हम कर्म करें, हम किसी के साथ भी कर्म करते हैं, जिससे हमारा संबंध है उससे कर्म, लेकिन फल की इच्छा ही रस्सी को तानने की बातें आती हैं। हम रस्सी को जोर से पकड़ते हैं, तानते हैं, खींचते हैं संबंध। तो ये जो हम काम करें लेकिन उसकी इच्छाएं ना, तो वह संबंध अस्थायी है। संबंध प्रेम, अब प्रेम पूर्ण संबंध है। तो प्रेम, कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपजता, खेत में नहीं उपजता, न हाट में बिकता है, वो भावनात्मक प्रेम, भावना, प्रेम एक भावनात्मक संबंध। तो प्रेम आप जितना दोगे उतना वो उधर से मिलेगा। अब आप अपने प्रेम, अब होता क्या है, गलती कहाँ से होती है, भूल कहाँ से होती है, दूसरे के प्रेम को हल्का ना और अपने प्रेम को भारी ना, जो मैं तो इतना, दूसरे के कार्य को कम नापना और अपने कार्य को अधिक मापना, ये संबंध में दरारें की स्थिति। तो प्रायः समाज में आप देखिएगा, आए दिन संबंध बिगड़ते हैं, बनते हैं। संबंध बिगड़ता कहाँ है, जहाँ इस तरह से जब आप उसमें अधिक स्वार्थ करते हो, अधिक दबाव डालते हो, अपना चलाना चाहते हो, अपना भार उस पर लोड करते हो, वो संबंध। लेकिन जुड़ता कहाँ है संबंध, दो तरह से, एक रागात्मक जुड़ता है, एक स्वार्थात्मक। जहां राग होता है वहां भी व्यक्ति जुड़ जाता है, और जहां स्वार्थ, तो स्वार्थ होगा तो वहां लोभ होगा। अब वह जो लोभपूर्ण है, स्वार्थपूर्ण संबंध है, यह संबंध अस्थायी नहीं रहता, यह संबंध क्षणिक होता है। इस संबंध में जहां लोभपूर्ण संबंध होगा, स्वार्थपूर्ण संबंध होगा, उसकी आयु बहुत कम, बहुत कि मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। जब उसको मतलब होता है तब पहचान हो, तब दादा है, भाई है, बाप है, पिता है, गुरु है, शिष्य है, परमात्मा है, सब कुछ है, काम निकल गया, कोई नहीं पता। तो ये जो है ये स्वार्थात्मक, स्वार्थ होगा। स्वार्थ में क्या होता है, जो बहुत अच्छे थे आपके स्वार्थ की पूर्ति लिए बहुत खराब है, आप उसका वहां संबंध नहीं लगेगा कि ये बहुत खराब है, क्या है, उसका स्वार्थ की पूर्ति नहीं, उसका लोभ सधा नहीं। तो ये जो संबंध है,
संबंध इसीलिए संबंध बनता है, संबंध बिगड़ता है। राजनीतिक संबंध देखिए, आज इससे जुड़ता है, कल उससे जुड़ता है, परसों उससे जुड़ता है। ये क्या है? सब स्वार्थात्मक संबंध। धन कहीं से लेते हैं, कहीं से देते हैं। शरीर से संबंध होता है, जैसे बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है। लेकिन हर एक संबंध में एक सीमा, हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि जितना संबंध सामने वाले से मेरा है, उतना संबंध सामने वाला का भी मेरे से है। और इसलिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सावधानी के साथ उसके साथ बात करना। इसलिए कबीर साहब संबंध के बारे में भी कहा है कि सहज संबंध, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज ध्यान और सहज ध्यान दो, गुरु के वचन समाई, मैली सृष्टि चराचर और दृष्टि। इस सहज संबंध में भी हुआ है। संतु सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप भय जा दिलते स्वदिन। यहाँ भी संबंध है। तो वो जो सहजता है, सहजता का जो संबंध है, सरलता का जो संबंध है, वह संबंध धार्मिक संबंध। अब देखिए तमाम धर्म, सांप्रदायिक संबंध, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बट है। अभी जो हिंदू धर्म को मानता है वह हिंदू संबंध, इस्लाम को मानता है इस्लाम का, अब वो दूसरा एक दूसरे का दुश्मन होता है। ईसाई एक संबंध होना। तो एक विचारधारा का संबंध, तमाम तरह की विचारधाराएं समाज में। अब एक विचारधारा के फिर उस एक विचारधारा के लोगों के साथ जो व्यवहार होगा, उस व्यवहार में भी यदि वहाँ स्वार्थ आएगा, वहाँ अधिक वर्चस्व आएगा, तो वह संबंध तो एक विचारधारा का संबंध होता है, एक मत का संबंध होता है। अब एक मत के कुछ लोगों का क्या होता है? ये अनेक प्रकार के संबंधों से ये जीव संबंधित बनते हैं। अब यहाँ जहाँ हमारा संबंध होता है वहाँ बंधन भी, जैसे कबीर साहब ने कहा बहु बंधन से बांधिया एक विचारा की, केवल छूटे अपना कीरी छुड़ावा। तो यहाँ बहु बंधन मतलब बहुत प्रकार के संबंध, बेटा से संबंध है, बेटी से संबंध है, पति से संबंध है, पत्नी से संबंध है, भाई से संबंध है, पड़ोसी से संबंध है, गुरु से संबंध है, शिष्य से संबंध है, जहाँ व्यापार हम लेते हैं देते हैं वहाँ से संबंध है, हम किसी से सामान लिए वहाँ से संबंध है, कृषि से संबंध है, मजदूर से संबंध है, कार्यकर्ता से संबंध है, धार्मिक समूह से संबंध है, अनेक प्रकार के संबंध है। इन संबंध ये सभी जगह जहाँ संबंध है वहाँ हमारा, और यही बंधन, यही संबंध हमारे दुख और सुख दोनों को यह प्रस्तुत करता है। हमारे एक संबंध बनता है वहाँ दुख खुशी महसूस करता है, संबंध बिगड़ता है वहाँ दुख महसूस करता है, क्योंकि बिना संबंध का मनुष्य जी नहीं सकता। कहीं न कहीं किसी न किसी से उसका संबंध, लेकिन उस संबंध को आप निर्वाण के तो विवेक विचार करने, अपनी भावनाओं से दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत। तो जब इस तरह से हम व्यवहार करते हैं तो वह संबंध स्थायी। तो किसी से राग है, रागात्मक संबंध होता है, हजारों संबंध से मधुर संबंध के साथ मधुर शब्द, मधुर जब मधुरता है तभी संबंध है। और क्या है, जैसे कोई चीज देखिए, एक चीज को दूसरी चीज
तो ये जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो चिपक है, तो वह सीमा रेखा है चिपक। जब तक उसमें शक्ति रहेगी तब तक रहेगा, तो संबंध चिपकन छूट जाए, उखड़ जाए। तो उसमें जो पदार्थ जो लगाते हैं, क्या किस पदार्थ से आप राग से जुड़े, भाव से जुड़ने का पदार्थ, स्वार्थ से जुड़े, लोभ से जुड़े, मोह से जुड़े, काम से जुड़े, उसमें कौन सा रस्सा लगाया, ये दूसरे को चिपकने का सुलेशन है। तो सहजता और सहजता हो, हमारा सहज हो जाए। और प्रेम तो प्रेम को प्रेम का महत्व, कोई भी संबंध है यदि उसको प्रेम का रास्ता बनता है तो कि अपने संबंध को किस तरह से बरकरार रखते हैं, संबंध को तोड़ना ठीक नहीं। रहीम कभी भी कहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटी पर टूटे नहीं, टूटी गांठ पड़े। तो ये जो है यह प्रेम की रस्सी की धागा पहले तो उसको तो अधिक खींच कर मत खींचो। भार में ही जिएंगे हम, समाज में ही जिएंगे हम, समाज से अलग नहीं। कोई न कोई समाज, साधु समाज, भक्त समाज, राजनीतिक समाज आदि आदि तमाम जहाँ जाएंगे वहाँ कोई न कोई संबंध से जुड़ेंगे। जिस क्षेत्र, जिस देश में जाए, जिस काल में जाए, जिस स्थिति में जाए, वहाँ कोई न कोई संबंध व्यक्ति के साथ, मानव के साथ होता है। इसलिए हर एक मानव को चाहिए उस संबंध का निर्माण कैसे, उसमें दो तीन बातें रखना पड़ेगा कि जो मेरा संबंध है सामने वाला का भी संबंध है, जो मेरा भाव है वो सामने वाला का भी भाव है, और जो मैं चाहता हूँ सामने वाला भी चाहता है। तो अपने संबंधों को, अपने कार्यों को, अपने क्रियाकलाप को भारी न अधिक आंकने का कोशिश नहीं। दूसरे सामने वाला के जो हमारा, जिससे हमारा संबंध है उसको हम अधिक आंकें और अपने को कम आंके, वो संबंध अस्थायी अधिक। जब व्यक्ति अपने को अधिक ना आंकता है तो मेरा अधिक है और सामने वाला का कम है, तो ये दोष आती है। अधिक कम अपने को कम नापा, मन अस्थायी होती है बहुत दिन तक। तो जीवन है, इसी में हम सुखी हैं। तो गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकारः मां फलेषु फल, नेकी कर दरिया में ना, कर्म जगत से ही कोई भी संबंध होगा तो हम कर्म अच्छा करें, उसको इच्छा नहीं, फल। साथ ही गलत न, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, वो सामने वाले ही नहीं होगा। ऐसा विचार कि ऐसे अनुसार से अपने संबंधों को सुधारता है, करता है, तो वह व्यक्ति समाज में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, शांति को। हमारे जीवन में सुख और शांति का कारण संबंध है। संबंध से ही व्यक्ति आज लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। क्या है संबंधी? लाखों लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। क्या संबंधी? आज केस है, मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, खून खराबा है। क्या संबंधी? संसार के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा बेटी, कोई भी हो, सब संबंध में ही हो। बिना संबंध के
होता है दुखी। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण हमारे जीवन का विविध संबंध, ये चीज को हाथ से